ना कहीं उसकी जिद जो किसी का जीवन बर्बाद कर रही है। एक ऐसी जिद जो पहले पाने के लिए जिद हो जाती है और बाद में एक छोड़ने के लिए, जीवन बर्बाद करने के लिए एक जिद हो जाती है। क्या है, एक हरदोई जिले में एक लड़का था। वो शादी में जाता है अपने रिलेशन में। वहां देखता है कि एक लड़की जो होती है जो काफी खूबसूरत है। अब लड़के को मन में भा जाता है कि अब हम शादी करेंगे तो इसी लड़के से करेंगे, क्योंकि लड़का जो था वो सक्षम था पैसे से। उसने सोचा कि हम इससे शादी के लिए कहेंगे तो ये हमें मना नहीं करेंगे। वही होता है, लड़का उससे कहता है, खोज करता है, लड़की मना कर देती है। अब लड़की मना कर देती है तो लड़के के जो मन में थी वो एक ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। लड़का अपने घर पर बात करता है कि हमें शादी जो करना है वो इसी लड़की से करना है। तब वो बताता है, ये जो लड़की है ये तुम्हारे मामा की लड़की है, तुम्हारी बहन लगती है, सगे नहीं चचेरे मामा। तो वो कहता है ये कोई भी लगे, हमें शादी जो करना है इसी से करना है। अब लड़के की जिद हो जाती है, परिवार वाले अधिक समझाते हैं, लड़का नहीं मानता है। जैसे तैसे समझौता होता है, लास्ट में शादी करा दी जाती। अब शादी करा दी जाती है, फिर पूछा जाता है, लड़की ससुराल जाती है। ससुराल में लड़का जब उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी में कुल कितना खर्च हुआ, तो लड़की बताती है यही करीब 15 लाख। तब लड़का उसे कहता है, हम तुम्हें 17 लाख रुपए दे रहे हैं, आज से तुम मेरे जीवन में नहीं रहोगे। सिर्फ एक लड़के की जिद थी कि लड़की ने हमें मना किया तो किया क्यों। वो उसको 17 लाख रुपए दे देता है और कहता है कि अब तुम घर जा सकते हो। उसके साथ संबंध भी नहीं बनाता है और उसको छोड़ देता है। पर लड़की की जो एक बेइज्जती होती है, वो उसने जो बदला लड़के ने लिया है, पूरे रूप से बदला ले लिया था। उसने ये सोचा कि जो तुमने हमसे मना की थी पहले शादी के लिए, वही बदला उसने 2 साल बाद जाके लिया। 2 साल समझौता होता रहा, मनाते रहे एक दूसरे को। परिवार वाले जब मान गए तब उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद लड़का लड़की को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद लड़की अपने घर पर बात करती है, बात में पूरी बताती है कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। लड़की के घर वाले आते हैं और लड़की को ले जाते हैं। जैसे लड़की को घर ले जाते हैं तब लड़की से कहा जाता है कि चलो कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी शादी अब दूसरी जगह कर देंगे। लड़की बोलती है शादी की बात नहीं है, पर इसने जो मेरे साथ किया है यह गलत किया है। कोई दूसरा व्यक्ति यदि सोचेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। जिसको ये बात नहीं पता होगी वो क्या कहेगा मेरे बारे में। अब ये एक जिद हो जाती है, फिर लड़की शादी नहीं करती है। कई बहुत मनाया जाता है फिर भी नहीं करती है। ना करने की वजह फिर उसके 3 साल ऐसे निकल जाते हैं, शादी नहीं करती है। जब कई जगह से लड़की के ऊपर प्रेशर आने लगता है, बेटा ऐसा नहीं है, कई बड़े बुजुर्ग लोग उसको समझाते हैं, तब जाके लड़की कहीं राजी होती है। कई बार एक ऐसी जिद हो जाती है जो किसी ना किसी के जीवन को बर्बाद करती है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी आज एक आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो हमने अभी बताई आपको। ऐसी एक घटना है, मेरठ, यूपी, रामपुर में 3 जून सन 2024 को एक शादी थी। शादी हो रही थी तो एक व्यक्ति खाना खा रहा, उसी समय एक लेडी जाती है, वो भी खाना खाने आती है और सामने देखती है कि जो व्यक्ति खाना खा रहा था, निगाहें उसकी उसके ऊपर जैसे जाती है तो लेडीज जो थी उसकी निगाहें वहीं बनी रहती हैं। अब वो कुछ कह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति जो था, जैसे वो खाना खा के देखता है सामने कि वो एक
लेडीज जो खड़ी थी उसके ऊपर उसकी निगाहें जाती है। अब उसकी भी निगाहें नहीं हट रही थी। आपस में एक दूसरे से कोई बोल नहीं पा रहा था, पर निगाहें नहीं हट रही। जब ऐसा 5-6 मिनट हो जाता है तो होने के बाद फिर एक कुर्सी व्यक्ति उठाता है और बैठ जाता है। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आ जाती है। माँ देखती है तो वो भी देख के रह जाती है, क्योंकि कुछ ऐसा दृश्य था, उसकी भी निगाहें नहीं हटी। फिर वो समझा के ले जाती है। फिर ले जाने के बाद माँ जो होती है वो कहती है यदि बात करना हो तो कर लो। फिर वो आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, पर बात बहुत देर हो गई थी, बात कोई नहीं कर पाता है। बस सिर्फ एक फोन नंबर जो था वो ले लिया जाता है। फोन नंबर ले लिया जाता है और लेने के बाद फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। मैसेज करते हैं कि हो सके तो मुझे माफ करना। वही रिप्लाई जो होता है वो लड़की का आता है, हो सके तो मुझे माफ करना। माफ क्यों करना, क्या वजह थी? 12 साल पहले सन 2012 में एक शादी होती है। शादी जो होती है वो उमा खान और एक इमरादा से शादी होती है। और शादी में सब अच्छे से चल रहा था। और सन 2012 जब आता है तो उनके आपस में इतना तनाव बढ़ जाता है कि वो तलाक की नौबत आ जाती है और एक दूसरे से तलाक ले लिया जाता है। जब उनके 3 बच्चे थे, तीन उनके 3 बेटी 1 लड़का जो था, अब उनका बच्चों का भी बंटवारा होने की नौबत आती है। अब पंचायत बैठा ली जाती है। तब जो बाप था उसके हिस्से में 2 बेटी और 1 लड़का जाता है, और जो उसकी माँ थी उसके हिस्से में 1 लड़की जाती है। वो 3 लोगों को लेकर अपना परिवार चलाने लगता है। इधर जो लेडी थी उमा खान, तो वो एक बच्ची को लेकर अपना परिवार चलाने लगती है। और जब परिवार चला रहे थे तो जब इनकी मुलाकात होती है, मुलाकात में जब फोन के द्वारा मैं SMS भेजा जाता है कि माफ करना, धीरे धीरे इनकी आपस में बात बढ़ जाती है। और बात जब बढ़ जाती है तो इन दोनों के मुख से जो था वो यही निकलता है कि यदि तैयार हो तो हम क्यों ना दोबारा शादी कर लें, दोबारा निकाह कर लें। जो लेडी थी वो काफी बुजुर्ग हो गई थी, उसकी उम्र कम से कम 42 साल की हो गई थी। जो आदमी था उसकी भी उम्र ऐसी थी, 42-43 के करीब। तो दोनों एक दूसरे को राजी कर लेते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। 8 जून सन 2024 को जब शादी की बात आती है तो ये दोनों मौलवी के पास जाते हैं और मौलवी से बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, अब हम आपस में शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी करा दी है। फिर मौलवी शादी करा देता है और ये दोनों अपने घर के लिए चले जाते हैं बड़े प्रेम से। अब फिर ये दोबारा दोनों लोग अपना जीवन जो था है अपने बच्चों के साथ बिताने लगते हैं। लेकिन जो महिला के पास एक बेटी थी और जो व्यक्ति था आदमी इमरान, उसके पास जो 2 बेटियां और 1 लड़का था, वो अपनी माँ को भूल जाते हैं। और माँ की जो बेटी थी वो अपने पिता को भूल जाते हैं कि यह व्यक्ति कौन है। बेटियों को धीरे धीरे समझाया जाता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई थी। उनको दूसरी बात बताई जाती है कि किसी कारण से बाहर चले गए थे, मिलना नहीं हुआ, ये तुम्हारे पिताजी हैं। बच्चियों को समझाया जाता, पर बच्ची बड़ी हो गई थी, उनको कहीं ना कहीं इस चीज की शंका हो रही थी ऐसा कैसे हो गया। पर कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बिखरे हुए घर को दोबारा से एक कर देती हैं। वही जो यहाँ घटना हुई है वो इस जगह घटना हुई है जब 12 साल बाद ये लोग मिलते हैं। तो मिलने की इतनी खुशी हो जाती है कि ये लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं घूम लिया जाए। तो ये लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ उत्तराखंड घूमने चले जाते हैं।
उत्तराखंड जब घूमने जाते तो वहाँ एक आज तक न्यूज चैनल था, तो वो इनको मिल जाता है और पूछता है एक पत्रकार कि कैसे घूमने आए, तब वो पूरा जो उनकी कहानी है पूरी कहानी बताते हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तब वो पत्रकार आज तक में बताता है कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका घर दोबारा बस जाता है, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, फिर उन्होंने मिलकर दोबारा एक की। और ऐसी जो कहानियां होती हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, वास्तविकता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भगवान जो होता है वो परीक्षा लेता है, परीक्षा में जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उनको दोबारा फिर मिलवा देता है। ऐसे कई रिश्ते होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कोशिश करें इस वीडियो से यदि एक भी रिश्ता दोबारा मिल जाएगा तो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।